Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the difference between acids, bases and the universal indicator, the pH scale, about neutralization and its applications. So firstly we'll be starting with the difference between acids and bases. हमने एसिड्स और बेसिस को काफ़ी डीपली पढ़ लिया है, तो आई होप आपको इसके डाउट्स इसमें डिफरेंस आप खुद भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ. एसिड्स का हमने स्टार्टिंग में जो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी कि वो सॉर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं. और बेसिस की क्या पढ़ी थी हमने टेस्ट वाइज प्रॉपर्टी कि वो बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं. एंड ऑल एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. और हमारे जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका फिर वहाँ पे वो इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाते हैं. बेसिस क्या होते हैं, सारे बेसिस वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं एंड दीज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बस कुछ बेसिस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस. एसिड्स जो होते हैं हमारे H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं जब उन्हें वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है. और बेसिस हमारे हाइड्रोक्सिल आयंस बनाते हैं, मतलब OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं. उसके बाद द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इन एन एसिड कॉल्ड बेसिसिटी. जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स कोई भी एसिड रिमूव कर सकता है उसको बेसिसिटी कहते हैं. ठीक है, मतलब ये पॉइंट इसमें उल्टा होता है एसिड्स में. और बेसिस में जितने OH नेगेटिव आयंस वो रिप्लेस कर पाएगा उसको एसिडिटी कहते हैं. ओके, मतलब जो बेस की प्रॉपर्टी है उसमें एसिडिटी आ रहा है और जो एसिड की है उसमें बेसिसिटी आ रहा है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे. उसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं एंड बेस सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. और बेस सॉल्यूशन भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है. अब बात करते हैं पीएच की. पीएच क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और एन एल्कली इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय पीएच स्केल. एक पीएच एक बेसिकली स्केल होता है, तो वो क्या बताता है, किसी भी चीज़ की एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है, मतलब कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है या कोई चीज़ कितनी बेसिक है. अब ये जो स्केल होती है ये 1 से लेकर 14 तक वैरी करती है. एंड इफ द सॉल्यूशन इज बिटवीन 7 to 14, अगर कोई सॉल्यूशन 7 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक होगा. और अगर कोई सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू 7 इज टर्म न्यूट्रल. और जो 7 नंबर पे अगर कोई सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको हम न्यूट्रल कहेंगे. और जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, मतलब 1 to 6 के बीच में आती है. ओके, इसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं. A universal indicator is a combination of dyes that shows a change of color over a range of pH. ये यहाँ पे pH स्केल दे रखी है आपको 0, 1, 2, 3, 4 से लेके 14 तक, और उसके ऊपर अलग अलग क्या है, कलर की डाई लगी हुई है. एंड दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एज स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, और इन्हें स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की तरह भी हम लगाते हैं. एंड द चेंज इन कलर कैन बी मैच्ड विद द स्टैंडर्ड कलर चार्ट टू फाइंड द pH. और हमारे पास एक स्टैंडर्ड कलर चार्ट होता है और इन डाइज के या इन पेपर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास है उसका पीएच कितना है. आपने सुना होगा कि हमारे जो पीएच, जो हमारे माउथ का जो पीएच होता है जब हम सुबह उठते हैं विदाउट ब्रश करने से पहले, तो वो अराउंड 3 और 4 के बीच में होता है. मतलब उस टाइम एसिडिटी हमारे माउथ में बहुत ज़्यादा होती है. तो हम टूथपेस्ट करते हैं और जो टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक बेस होता है जो हमारे एसिडिटी को कम कर देता है हमारे माउथ के अंदर. ओके, इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टर्म न्यूट्रलाइजेशन. तो जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि जब एक एसिड बेस के साथ मिलेगा तो वो सॉल्ट एंड वाटर देगा. तो इस टाइप की होने वाली रिएक्शन को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. जब एक एसिड एक बेस के साथ मिलके उस चीज़ को, एक दूसरी चीज़ को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है, जो मतलब सॉल्ट एंड वाटर है. वाटर की तो प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही है. अब जो सॉल्ट है ना तो वो एसिडिक होता और ना ही वो बेसिक होता है. ठीक है, उसके पास दोनों में से किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है और इसीलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे के इम्पैक्ट को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देती है. मतलब एसिड तो अपनी एसिडिक वाली प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है और बेस अपनी बेसिक वाली प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है. सो दिस इज समथिंग कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे पास. एप्लीकेशन क्या है, सबसे पहले इसमें आता है सॉइल टेस्टिंग. मान लो हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया है और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स के यूज़ की वजह से जो हमारा सॉइल है वो एसिडिक हो जाता है. और कभी कभी एसिड रेन कंसनट्रेशन की वजह से भी जो हमारा सॉइल है वो एसिडिक हो जाता है. तो उसको ट्रीट करने के लिए हम उसमें स्लेक्ट लाइम मिलाते हैं, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है आपको, CaOH2. तो ये स्लेक्ट लाइन हम क्या करते हैं, उसमें मिलाते हैं हमारे सॉइल में, ताकि उसका एसिडिक नेचर क्या हो सके, रिलीज़ हो सके, और जो हमारी सॉइल है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए.
And if the soil turns alkaline, the organic matter is added to the soil which releases acids that neutralizes the alkalinity of the soil. और अगर हमारे पास मान लो अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक होगी तो वो भी सही नहीं है, तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक मैटर को उसमें छोड़ देते हैं जो कुछ एसिड्स रिलीज़ करता है, जैसे माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, इस अल्कलाइन नेचर को भी सॉइल के कम कर देते हैं. मतलब किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना सही नहीं है, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो अल्कलीन हो, या मतलब बेसिक हो. उसके बाद एसिडिटी इन स्टमक, हमें एसिडिटी हो जाती है. मतलब आपको पता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के जो स्टमक होता है उसकी इंटरनल लीनिंग्स जो होती हैं वो HCl एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसको रिलीज़ करती है और म्यूकस को रिलीज़ करती है, वो जो हेल्प करता है डाइजेशन में और जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे स्टमक के अंदर. तो कभी कभी क्या होता है, हम खाना भी ऐसा खा लेते हैं, बहुत ऑयली या बहुत हैवी खाना खा लेते हैं, और वो जो एसिडिक जो मीडियम होता है हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे हो जाती है हमें एसिडिटी, जो खट्टे डकारें आती हैं हमें, या पेट में बहुत पेन होता है. तो डॉक्टर हमें एंटासिड एडवाइस करता है. एंटासिड मतलब जैसे जेलिसिल वगैरह होता है, इनो वगैरह होता है. तो ये क्या करते हैं, जब हम इन्हें लेते हैं तो ये हमारे पेट के अंदर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से जो पेट के अंदर जो एसिड है वो सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, और हमें उससे क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है. या फिर डॉक्टर हमें एडवाइस करता है कि हमें काफ़ी सारा पानी भी पीना चाहिए जिससे कि हमें रिलीफ मिले. अब एंटीडोट्स फॉर स्टिंग, अगर मान लो हमें मधुमक्खी या ततैया वगैरह जो है वो काट जाता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से बहुत दर्द होता है हमें. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो बेकिंग सोडा या कैलामाइन वगैरह होता है, जो दोनों बेसिस हैं, उनका सॉल्यूशन बना के वहाँ पे लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें सूदिंग इफेक्ट मिलता है और हमारा दर्द क्या होता है, कम हो जाता है. अगला हमारा इसमें जो एडवांटेज है न्यूट्रलाइजेशन का वो आ जाता है टूथपेस्ट आर एल्कलाइन. टूथपेस्ट हमारे जो होते हैं वो बेसिक होते हैं. अभी मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारे मुंह का जो pH होता है जब हम उठते हैं तो बहुत हाई बहुत लो होता है, मतलब, और उसकी वजह से ये पता चलता है कि हमारे मुंह के अंदर एसिडिक मीडियम बना हुआ है. ठीक है, तो उसको कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टूथब्रश का यूज़ करते हैं, और उससे वो हमारे मुंह के अंदर न्यूट्रलाइज कर देता है उस एसिड को. ठीक है, नेक्स्ट इसका एडवांटेज आ जाता है एसिड बर्न्स. अब जैसे मान लो कहीं पे एसिड गिर गया और हमारी जो बॉडी का पार्ट है या कोई भी चीज़ ऐसी है जो जल गई है, तो उसको सूदिंग प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे दर्द ना हो, तो वहाँ पे या तो हम ठंडे पानी का यूज़ करते हैं या फिर हम डाइल्यूट बेकिंग सोडा का उस पर स्प्रिंकलिंग करते हैं, ताकि वहाँ पे जो रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो एसिड ज़्यादा क्रोजिव नेचर से हमारी बॉडी को हार्म ना पहुँचाए. ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, लास्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास इसका, सॉल्ट्स. अब सॉल्ट्स क्या होते हैं, आपको पता है कि जब रिएक्शन होते हैं न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है हमें. अब कॉमन सॉल्ट की अगर बात करें तो वो होता है सोडियम क्लोराइड, जो हम अपने खाने के पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. और हर सॉल्ट के अंदर जो एक मेटल पार्ट होता है और एक नॉन मेटल पार्ट होता है. जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड ही है तो इसके अंदर जो मेटल पार्ट होता है वो, और जो नॉन मेटल पार्ट होता है वो अलग अलग एसिड और बेसिस से हमें मिलता है. जैसे द सॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द मेटल कंट्रीब्यूटेड बाय बेसिस एंड द नॉन मेटल पार्ट ऑफ द सॉल्ट कम्स फ्रॉम द एसिड. जो नॉन मेटल पार्ट होता है वो कहाँ से आता है, एसिड से आता है, और मेटल पार्ट हमारा बेस से आता है. इसके बाद आते हैं हमारे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. अब हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कौन से होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं हमारे पास, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं उनके क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है, बहुत लूजली वाटर मॉलिक्यूल्स बाउंड रहते हैं, और ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है. एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स गिव शेप एंड कलर टू द क्रिस्टल, और इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से शेप और कलर मिलता है हमारे क्रिस्टल्स को. एंड सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. मतलब वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं जिनके साथ वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत लूजली अटैच्ड होते हैं, और जिनकी वजह से उन्हें कलर और शेप मिलती है, और उन मॉलिक्यूल्स को तो हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. और उन सॉल्ट्स को जिनके अंदर ये होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. और जब इन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को हम हीट करते हैं तो ये अपनी शेप और कलर को लूज़ कर देते हैं एंड चेंज इनटू पाउडरी सब्सटेंस, और ये पाउडरी सब्सटेंस में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड एनहाइड्रस, और इन्हें एनहाइड्रस कहा जाता है जब ये पाउडरी उसमें शेप फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि अपना जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको ये लूज़ कर देते हैं. एंड दे रीगेन देयर कलर व्हेन द वाटर इज एडेड टू देम, और अपना ये कलर फिर से रीगेन कर लेते हैं जब फिर से पानी को इनमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है. मतलब वही जो लूज़ हुए मॉलिक्यूल्स इनको वो फिर से मिल जाते हैं. सो दिस इज़ वॉट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स. इसमें हमने आज कवर किया है डिफरेंस बिटवीन एसिड बेसिस, पीएच क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, और उसके एप्लीकेशंस. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो फार.
and if you have any doubt, you can contact me on my WhatsApp number, which is shared with you on the official group. Thank you very much.